लगी। राजा दयालु कहने लगे, नागनी तूने मेरा आज समय खराब कर दिया। मैं कहाँ कैसे जा रहा था, मुझे हजारों गाली दी, मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बख्शा नहीं। पति भगवान तुम्हारे होते हुए जिस पत्नी की खुआरी हो उसका जीवन बेकार है, आज मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं। और न मेरा एक कार्ड है, क्या कि उसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को जैसा जवाब मिलना चाहिए। तो महाराज उसे सबक सिखा के आओ, उसे काट के आओ। नाग देवता कहने लगे, जो मेरे ऐसे मर्दारी ऐसे राजा नाग की पत्नी को गाली दी है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। और नाग देवता वहां से नागनी के वचन सुन के चला। राजा दयालु सो रहे थे और जाकर के जूता में बैठ गया। तो कैसे अजब सिंह भैया, अरे बैठ जाओ जूता मेरे भैया, कहने लगा, इसका मतलब यह है मेरी स्त्री नागनी त्रिया चरित्र दिखा रही है, ये तो कितना अच्छा राजा है। राजा ने पूछा कैसे पधारे, तो केवल फन हिला दिया, कुछ बताया नहीं, और नाग देवता अपने रवाने हो गए। नागनी बोली, पति भगवान ये बताओ तुम उसे काटे आए? बोला, अरे देवी, ऐसा दयालु जैसा राजा तो पृथ्वी की पीठ पर कोई नहीं हुआ,
तुम क्या कह रहे हो? कहने लगी महाराज, जब दुश्मन आक्रमण करता है तो दुश्मन के सामने फिर हाथ जोड़ करके और चढ़ों में गिर जाते, बहुत भोला बन जाता है सामने, ये मार देगा। आज उसे पता है कि मेरी जान चली जाएगी तो भोला बन गया है। तुम नहीं काट के आए, तुमने आज राजा के हो गए लेकिन मेरे नहीं हुए। तो आज नाग देवता कहने लगा देवी कोई बात ना है, तो आज जा रहा हूं मैं। दूसरे दिन फिर, और नाग देवता जब पहुंचा जूता में बैठ गया, मंत्री ने फिर झाड़ू लगाया तो फिर जूता में झाड़ू लगा, और तैसे नाग देवता फिर पुरस्कार दी। कहने का तात्पर्य वही आदर भाव सत्कार दूध का फिर किया राजा ने। लौट आया, नागरी बोली बात क्या है, तुम बार बार छोड़े आते। आज मैं कह रही हूं अब मुझे एक मानना अच्छा है, तुम और राजा दोनों जड़े रहो। क्रिया चरित्र अतर्सी भैया, आज तुम और राजा दोनों रहो। नाग देवता कहने लगा नागनी, मैं भी वचन करता हूं, तीसरी बार जा रहा हूं। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा, मैं काटूंगा बाद में। पहले मैं ये पूछूंगा कि तुमने मेरी घरवाली को गाली क्यों दी? सोई नागनी की धरती खसक गई पैरों से कि राजा कभी झूठ नहीं बोलता है, अगर एक बार झूठ बोल दिया तो पृथ्वी सातल को चली जाएगी। और आज ये पूछेगा, वो सत्य बताएगा, फिर मेरा जीवन है नहीं, पति मुझे मार देगा। चाचा जी कैसे? हाँ बताता है सर। पूछा है कि ये बताइए दयानंद महाराज, तुमने मेरा बड़ा आदरवाद सत्कार किया, आप तो बहुत अच्छे राजा हो, लेकिन उस दिन गैल में बनुआ बन गया था, वो क्या कारण था जो मेरी पत्नी सामने होकर निकल गई?
और तुम इतने अच्छे राजा होते हुए फिर भी काली थी। राजा दयालु कहने लगे, नाग देवता जो कुछ हो गया उसे जो ही रहने दे, अगर तेरी इच्छा है काटने की तो काट ले, लेकिन तेरी पत्नी बहुत बढ़िया है। कि नहीं महाराज, मुझे साफ साफ बताओ। तो क्या कहा दयालु ने, कि पूछ रहा है क्या कि तेरा घर बर्बाद हो जाएगा? बता तो दूंगा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। कि नहीं, बता दो बस। तो क्या करिए चाचा जी? अरे नाग मेरे जागी तेरी याद विचार करने लगे, अब क्या किया तो क्या होता है। बड़ा ध्यान करते हुए नाग देवता आज और क्या कह रहे, सोने के वचन भू